आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी के जीवन के बारे में आज देश और विदेश में चर्चा हो रही है। एक सबसे महत्वपूर्ण फिर वही प्रश्न सामने आया है कि क्या गांधीवाद प्रासंगिक है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है और आज भी यह प्रश्न पूछा जाता है। गांधीवाद क्या है? गांधी जी ने जीवन में जिन सिद्धांतों को व्यवहार में लाया, अपनाया, सत्य के साथ जो उन्होंने प्रयोग किए, उन संपूर्ण सिद्धांतों और उनके व्यवहारिक जीवन दर्शन का जो संग्रह है उसको गांधीवाद कहा जाता है। वस्तुतः गांधीवाद एक चिरंतन सत्य है जो देश और काल की सीमा से परे है। गांधी जी ने उन सिद्धांतों को अपनाया और सक्सेसफुली उसका प्रयोग किया, वही गांधीवाद है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गांधीवाद की प्रासंगिकता गांधी जी के जीवन के पहले भी थी, गांधी जी के जीवन काल के दौरान भी रही और गांधी जी के नहीं रहने के बाद समकालीन देश और विश्व में भी गांधी जी के जो जीवन दर्शन है और जो उनका सिद्धांत है उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। सत्य की खोज एक समस्या है। जब मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2002 का मेंस लिख रहा था तो ऐसे में एक पेपर आया था, सत्य की खोज एक आध्यात्मिक समस्या है, और मेरा ध्यान सहज में गांधी जी के तरफ गया था क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखा था, एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसमें उन्होंने लिखा था कि किन सिद्धांतों को उन्होंने जीवन दर्शन को अपनाया जो भारतीय चिरंतन सत्य का प्रतीक बना। और सत्य और अहिंसा गांधीवाद का अगर कहें कि ट्विन वैल्यू अगर है, अगर कोई जुड़वा सबसे महत्तम वैल्यू है तो वह है सत्य और अहिंसा। गांधी जी के जीवन दर्शन का मूल क्या है? सत्य और अहिंसा है, और इसी के आधार पर उनके संपूर्ण जो सिद्धांत हैं जिसे गांधीवाद कहते हैं वो मूव करते हैं। 2 अक्टूबर को इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। गांधीवाद को गांधी जी के बाद बहुत लोगों ने अपनाया और गांधीवाद के सिद्धांतों का पालन किया। इसमें नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के, तिब्बत के दलाई लामा, भारत में मदर टेरेसा, म्यांमार में आंग सान सू की, पोलैंड में लेक वालेसा, अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और श्रीलंका में ATR रत्ने। अल्बर्ट आइंस्टीन का एक आपने नाम सुना होगा जब उन्होंने कहा था कि शायद आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करे कि इस प्रकार का एक मानव इस धरती पर आया था। गांधी जी का इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण है। और इसी संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो वैश्विक स्तर पर समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान क्या गांधीवाद देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके समक्ष करने वाला हूं। कोविड-19 से शुरुआत करते हैं क्योंकि कोरोना का ये दौर है। गांधीवाद कोरोना का क्या समाधान प्रस्तुत करता है, क्या समाधान देता है, आज यहीं से शुरू करें और धीरे धीरे समस्याओं पर गांधीवाद के सहारे समस्या ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो जब गांधी जी 1904 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे तो स्थानीय भारतीयों के बीच में ब्यूबोनिक प्लेग एक बहुत बड़ा संक्रामक रोग था, जैसे आज कोरोना है, ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था। और गांधी जी ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए जो संक्रमित लोग थे ब्यूबोनिक प्लेग से, उन लोगों को जीवन को बचाने के लिए सेवा का संकल्प लिया और गए थे। गांधी जी के साथ जो नर्स थी वो नर्स भी संक्रमित थी और अंत में उस नर्स का मौत हो गया था। लेकिन गांधी जी टिके नहीं और इवन जो नगर पालिका थी के कर्मियों को उन्होंने काफ़ी खिंचाई भी की थी अच्छा कार्य करने के लिए। स्पष्ट है एक संक्रमण काल में भी, संक्रामक रोग के दौर में गांधी जी ने सेवा का संकल्प लिया था। आज कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए जो सेवा का संकल्प है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं और जो अन्य लोग कोरोना संक्रमितों का जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये गांधी जी के दर्शन से प्रेरणा लेने की बात है। कई लोग कोरोना कर्मियों को छोड़कर चले जाते हैं, असहाय लोगों को छोड़कर चले जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना है और उनका जीवन दर्शन बताता है कि कोरोना का एक तरह से करना है। आज गांधी जी का सिद्धांत कोरोना काल में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि गांधी जी कहते थे कि प्रकृति के साथ रहो, अगर अच्छा ढंग से रहना है तो प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ेगा। और लेकिन लाइफ
प्रकृति के साथ न रहकर ज़्यादा और ज़्यादा आर्टिफिशियल हो गया है। आज जो लाइफ शहरी जीवन है वो ज़्यादा आर्टिफिशियल, ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया है। लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है, इसी कारण लोग अधिक से अधिक संक्रमित हो रहे हैं। आज का जो जीवन दर है, जीवन स्तर है, उसको कहा जाता है हरी वरी और करी। हरी वरी और करी, जितना जल्दी हो और चिंता लोगों में उतना ही है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और खान पान का भी स्तर सात्विक नहीं है, इसलिए कोरोना का इफेक्ट शहरों में ज़्यादा है और गांव में कम है। गांधी जी यहाँ क्या कहते हैं? गांधी जी का सिद्धांत स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो, ये गांधी जी का थ्योरी रहा। और गांधी जी ये भी बताते हैं कि कोरोना के काल में पैनिक होने का डर नहीं है, आप शांत रहिए और जो सरकार के सिद्धांत है उसको फॉलो करना चाहिए। डिप्रेशन में रहने की आवश्यकता नहीं है। अन्य बातों की हम चर्चा करते हैं। स्वदेशी एवं आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी पर गांधी जी का आप जानते हैं कितना फोकस था, आत्मनिर्भर भारत के बारे में कितना गांधी जी का फोकस था। तो उन्होंने कहा था कि जो स्वदेशी है वो स्वराज की आत्मा है। उन्होंने कहा था कि स्वदेशी से ही भारत स्वावलंबी भारत बन सकता है और स्वदेशी को अपनाने पर उन्होंने बल दिया था। खासकर स्वदेशी जो आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, उसके दौरान उन्होंने इन बातों को बोला था। समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कितनी बड़ी आर्थिक असमानता है। गांधी जी कहते थे कि जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है कि सारा जो संपत्ति है वो संपत्ति समूचे समुदाय की है, एक व्यक्ति की नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज धन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है और इसीलिए आर्थिक समस्या का रेमेडी गांधी जी के ट्रस्टीशिप थ्योरी में दिखाई देता है। जो इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के कारण बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ है। भारत में जो इन्फ्लो है वेस्टर्नाइजेशन का, वेस्टर्न कल्चर का, आज ओपननेस के नाम पर क्या हो रहा है? सभ्यों की अश्लीलता का दर्शन हो रहा है। हम सब उसको न्यू नॉर्मल मान रहे हैं, जो बॉलीवुड में या फिर हॉलीवुड में हम लोग देते हैं। एक प्रोस्टिट्यूशन क्या है? एक तरह से सभ्यों की अश्लीलता हो गई है और न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है। हाँ, कैरियर करना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। मी टू क्या है? मी टू भी सभ्यों की अश्लीलता को बता रहा है, एक मूवमेंट है। इतने साल के बाद क्यों? और इसके इंटेंशन पर भी सवाल उठता है। तो ये एक तरह की बात है। दूसरी बात, गांधी जी लैंगिक हिंसा, अभी हाथरस में जो घटना घटी और मनीषा के बारे में लोग जो तमाम बातें इधर उधर का कह रहे हैं हाथरस के बारे में, उसके बारे में कहीं गांधी जी एक तरह से महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा देते थे और ये कहते थे कि स्त्रियों के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार के हिंसा के गांधी जी विरोधी थे और उन्होंने कहा था कि जो आज देश में, आज भारत में की संदर्भ में बात करें, जो निर्भयाओं के साथ जो दरिंदगी हो रही है, गांधी जी कहते थे कि यह दरिंदगी सभ्य समाज का कभी भी हिस्सा नहीं हो सकता। इसके अलावा गांधी जी मानवाधिकारों के बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि सभी में वो कहते थे कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आज आवश्यकता है इस बात को समझने की, जो गांधी जी कृत रामचरितमानस को फॉलो करते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। किसी के परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है और किसी के कष्ट देने से बड़ा पाप नहीं है। आज इन्हीं सिद्धांतों को अपनाने में गांधी जी की सर्वोच्च ये है। युद्ध का माहौल आज दे रहा है गांधी जी, और युद्ध किस तरह से होता है? गांधी जी हर प्रकार के हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने युद्ध को हमेशा नकारा और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। लेकिन आज क्या हो रहा है भारत में, चीन में, अगर आप देखें, इसके अलावा साउथ चाइना सी में, इधर अजरबैजान के बीच में, नॉर्थ कोरिया, ईरान, विश्व के कई एक स्पॉट बन चुके हैं जहाँ पर युद्ध का माहौल है और इस तरह की बातें सब हो रही है। गांधी जी कहते थे कि युद्ध से शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती है और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर है और बातचीत से हो सकता है। इसके अलावा गांधी जी आज जो वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है और आतंकवाद का जो केंद्र बिंदु है वो हिंसा है। गांधी जी ने हिंसा को नकारा और अहिंसा को सबसे बड़ा एक तरह से शस्त्र के रूप में प्रयोग किया। शस्त्रवान अंग्रेजों को गांधी जी जैसा अहिंसक ने परास्त करने पर, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भी एक तरह से गांधीवाद रास्ता देता है कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि आपको
हमेशा अहिंसक रास्ता अपनाना पड़ेगा। विश्व में हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है। न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल, इस तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। इससे काफ़ी समस्याएं पैदा हो रही है और इसको WMD कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। गांधी जी हथियारों के खिलाफ थे कि हथियार हिंसा का प्रदर्शन मात्र है और इससे कोई समाधान नहीं हो सकता है। इसके अलावा गांधी जी ने कहा था कि जो ग्राम स्वराज है, यानी गांव में स्वराज की लागू करने के गांधी जी सबसे बड़े प्रवर्तक थे। ग्राम स्वराज और स्वावलंबन का उन्होंने नारा दिया था। पर निर्भरता को खत्म करने की बात थी। गांधी जी की आत्मा गांव में बसती थी। गांधी जी कहते थे जब गांव समर्थ हो जाएगा, जब गांव सशक्त हो जाएगा तो पूरा भारत सशक्त हो जाएगा। आज कोरोना काल में भी गांव में मजदूरों की वापसी हुई है और पुनः गांव जो है एक केंद्र बिंदु बनता जा रहा है स्वराज का और आत्मनिर्भरता का और स्वावलंबन का। स्वराज क्या है? आत्मसंयम का दूसरा नाम है। उन्होंने कहा था कि आत्मसंयम की आवश्यकता है। हर कारणों में आत्मसंयम दिखाई देता है। गांधी जी का कहना था, उन्होंने खादी को प्रोत्साहन दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। आज खादी उतना, गांधी जी की तो प्रासंगिकता उसमें होगी कि खादी को अधिक से अधिक लोग अपनाए और लेकिन आज खादी इतनी महंगी है अन्य कपड़ों के मुकाबले, लेकिन खादी लोग पहन नहीं सकते हैं। लोग पहनना भी चाहते हैं तो टू कॉस्टली है, इस कारण लोग नहीं होते हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है। ये गांधीवाद की प्रासंगिकता है कि वोकल फॉर, सरकार ने लोकल के लिए वोकल का नारा दिया है। यह लोकल, ये जो वोकल है वो आत्मनिर्भरता का मार्च करवाता है। न्यू इंडिया का संकल्प आत्मनिर्भर भारत से ही होगा। इसके अलावा गांधी जी ने आज राजनीति में जो दिखाई दे रही है, आज राजनीति जन सेवा का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि ये स्वार्थ सेवा का माध्यम बन गया है। धन बल, बाहुबल, जोर तोड़ और हिंसात्मक माध्यम से राजनीति की जा रही है। गांधी जी ने राजनीति को कभी इस रूप में परिभाषित नहीं किया। आज राजनीति MP, MLA, MLC ये क्या है? स्टेटस सिंबल बन गया है। सत्य और अहिंसा पर राजनीति आज की नहीं रह गई है। यह राजनीति चाणक्य और मैकियावेली का जो थ्योरी है उस पर आधारित हो रहा है। आज की राजनीति और लास्वेल से डिफाइन हो रही है कि हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन, जहां पर नैतिकता लेस मात्र भी नहीं है। यह लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा नहीं है, बल्कि जनता के विरुद्ध होता जा रहा है। आज धर्म में, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति हो गई है। गांधी जी ने राजनीति के क्लींजिंग की बात की है। अगर गांधीवाद की प्रासंगिकता है तो इसकी क्लींजिंग की शुरुआत राजनीति से होना चाहिए और राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाना चाहिए, जैसे गांधी जी ने अपने जीवन काल में किया। देश स्वतंत्र हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन गांधी जी सत्ता के चक्कर में नहीं पड़े जैसे और लोग सत्ता के चक्कर में पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, अंध भौतिकता। आज एक दौड़ हो गया है संग्रह करने की, धन के पीछे भागने की। हर चीज का प्राइम मोटिव क्या हो गया है? धन, धन और अर्धन। और ये कहां तक ले जाएगा इसका कोई एंड नहीं दिखाई देता है। एक अंधी दौड़ है। आज समाज धर्म का नहीं, धन का पुजारी हो गया है। समाज दो हिस्सों में बट गया है, एक भारत और एक इंडिया। भारत जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और इंडिया जहां पर धन की बरसात हो रही है। तो एक तरह से ये असमानता है, आर्थिक विषमता है जो गांधी जी को निगेट करता है। आर्थिक सामाजिक जो असमानता है वो एक्सक्लूजन को जन्म देता है, कई लोगों को अपने नेट से बाहर करता है। गांधी जी ने विकेंद्रित उत्पादन प्रणाली, डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें सभी को एकोमोडेट किया जा सके। ऐसा आर्थिक विकास जिसमें सभी का विकास हो और प्रकृति को लेकर विकास हो। आज इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने धर्म के बारे में, गांधी जी का जो सिद्धांत है आज प्रासंगिक है। एक धार्मिक व्यक्तित्व, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व था गांधी जी का। सर्वधर्म समभाव को लेकर उन्होंने चला। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आदर करो, किसी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज सांप्रदायिकता का प्रभाव दिख रहा है, कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है, ये बहुत दुख का विषय है। स्वच्छता के बारे में गांधीवाद की प्रासंगिकता है। आज आप देखें तो देश समाज जहां जाइएगा कूड़े का ढेर बना हुआ है। गांधी जी ने स्वच्छता पर बल दिया, खासकर क्लीननेस गांधी जी का मेन था, परंतु शहर और गांव ऐसा नहीं हुआ है। आज देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन यह अभियान अभी कोसों
तो दूर है, अपने ऑब्जेक्टिव को अभी ये प्राप्त नहीं कर सका है। सत्याग्रह के बारे में बात करूंगा, कितना महत्वपूर्ण हथियार था जो आज भी एक काम कर सकता है। सरकार के जन विरोधी नीतियों और सरकार के विरुद्ध कैसे प्रदर्शन किया जाए आज के माहौल में सत्याग्रह हमें सीख देता है। 1917 का चंपारण हो, चाहे 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह को गांधी जी ने एडॉप्ट किया। एक सत्याग्रही को निडर और अहिंसक होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज हिंसा के माध्यम से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश होती है, यह प्रदर्शन होता है। बुराई के विरुद्ध संघर्ष के समय यातना सहने की क्षमता बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जन विरोधी सरकार के विरुद्ध कैसे प्रदर्शन किया जाए, गांधीवाद एक तरीका देता है। सत्य और अहिंसा की व्यापक अवधारणा है और अहिंसा का मतलब मनसा वाचा कर्मणा था। शिक्षा, नैतिक शिक्षा पर गांधी जी ने बल दिया। इथिकल ह्यूमन के बात गांधी जी करते हैं। मांसाहार को उन्होंने रिजेक्ट किया, कहता है कि जो मांसाहार है, नॉन वेजिटेरियन है, वो मस्तिष्क को विकृत करता है, डिमोरलाइज करता है। स्मोकिंग को उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। इसके अलावा जो ड्रग्स है, आज ड्रग्स की बॉलीवुड में चर्चा हो रही है, गांधी जी ने ड्रग्स को जीवन के लिए एक खतरा बताया। सांसारिक सुखों में लिप्त रहना, जो भौतिकता है, खाओ पियो, इस थ्योरी को गांधी जी ने किया कि मनुष्य का जीवन केवल खाने पीने और भोग करने के लिए नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य एक बहुत बड़ा है। चोरियां समाज में हो रही है, हिंसा हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है। गांधी जी का जो सत्य का आचरण है, अगर ये आचरण एडॉप्ट हो जाए तो गांधीवाद की सार्थकता बढ़ जाएगी। आज जो नफरत है एक दूसरे व्यक्ति के प्रति और जो अनादर है माता पिता के प्रति, वो बहुत बड़ा थ्योरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गांधीवाद है, गांधीवाद पहले भी प्रासंगिक था, गांधी के समय में भी प्रासंगिक है और गांधीवाद आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी ने एक तरह से जो नारा दिया पंचायती राज का हमारे देश में, वो पंचायती राज आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पंचायती राज के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पंचायती राज वो पंचायती राज नहीं है जिस पंचायती राज की कल्पना गांधी जी ने की थी। तो कुल मिलाकर आज गांधी जी की जन्म जयंती है, गांधी जी के सिद्धांतों के बारे में बात करने की बात है, लेकिन आज हमारे देश में, गांधी के देश में ही कहना पड़ता है कि गांधीवाद को एक तरह से सच्चे स्वरूप में स्वीकार नहीं किया गया है। गांधी के देश में ही असत्य और हिंसात्मक राजनीति की जा रही है। हम कैसे कह सकते हैं जहां पर राजनीति इतनी प्रदूषित हो गई है वहां पर और चीजें क्या होगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी आज नैतिकता का पुट डालने की कोशिश हो रही है। नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन की बात हो रही है, ताकि एक इथिकल व्यक्ति का जन्म हो। और जब व्यक्ति में इथिक्स आ जाता है, सत्य और अहिंसा आ जाएगा, तो अनेक समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। आइए देखते हैं एक एक व्यक्ति मिलकर गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर देश में, समाज में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, आतंकवाद का चाहे समस्या हो, चाहे शस्त्रों की दौर की समस्या हो, चाहे राष्ट्रों के बीच में जो संघर्ष है, जो आर्थिक समानता है, असमानता है, या जो ग्लोबलाइजेशन का जो रॉन्ग इफेक्ट है, उसको ठीक किया जा सकता है। राष्ट्र के अंदर पर भी अनेक समस्याओं का समाधान गांधी के सत्य और अहिंसा के दौर में हो सकता है, क्योंकि गांधी जी का एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कोई फिलॉसफी नहीं है, जीवन में उन्होंने लागू किया था। और उन्हीं सिद्धांतों को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हो सकते हैं, कटिबद्ध हो सकते हैं। आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो शांति का सबसे बड़ा संस्थापक है, यही बात कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह आपका वीडियो जो है NKT IAS की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।